एक लड़की जो जंगल में भाग रही होती है वो बहुत जख्मी होती है। साफ जाहिर हो रहा था वो किसी से बचकर भाग रही है। वो बड़ी मुश्किल से सड़क तक पहुंच जाती है और एक गाड़ी को रोककर उससे मदद मांगती है और तभी वो नींद से जाग जाती है। इस लड़की का नाम मैरी होता है जो अपनी बेस्ट फ्रेंड एलेक्स के साथ उसके पेरेंट्स के घर जा रही थी। मैरी जो हमें जंगल में जख्मी दिखाई गई है वो हकीकत में नहीं थी, बस उसका ख्वाब था। वो अपनी दोस्त के साथ भी अपना ये ख्वाब शेयर करती है। वो कहती है कि वो ख्वाब में किसी से बचकर भाग रही थी। एलेक्स जो अपनी फैमिली से बहुत दूर रहती है और हर वीकेंड पर अपनी फैमिली से मिलने जाती है, आज भी वीकेंड था इसलिए वो अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही थी। फिर हम एलेक्स की सारी फैमिली को देखते हैं। वो भी एलेक्स से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे और उनके घर के पास एक अजीब सा ट्रक भी खड़ा था जिसमें एक आदमी बैठा हुआ था जो किसी लड़की के कटे हुए सर को वहीं फेंक कर चला जाता है। रात बहुत हो गई थी लेकिन मैरी और एलेक्स अभी तक घर नहीं पहुंची थी। वक्त बचाने के लिए वो शॉर्टकट ले लेती हैं जो मेन रोड से कच्चे रोड की तरफ जा रहा था। एलेक्स को अचानक नज़र आता है, वो गाड़ी रोक कर उसे देखने जाती है। एलेक्स उससे नज़र नहीं आती। मैरी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर उसे गाड़ी स्टार्ट करने की आवाज़ आती है। जब मैरी देखती है तो वो कोई और नहीं एलेक्स ही होती है। वो मैरी के साथ प्रैंक कर रही थी और आखिरकार वो दोनों एलेक्स के घर पहुंच जाती है। एलेक्स के घर उसके फादर, मदर और भाई और एक डॉग था। एलेक्स मैरी को अपने घर का क्विक टूर करवाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और वो अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद अपने कमरे में जाकर सो जाती है, जबकि मैरी को नींद नहीं आती और वो स्मोकिंग करने के लिए घर से बाहर चली जाती है। इसके बाद वो वापस अपने रूम में आकर म्यूज़िक सुन रही होती है। तभी उनके डोरबेल बजती है। तब एलेक्स के फादर जाकर देखते हैं तो वहाँ एक स्ट्रेंज किलर होता है। वो एक रेजर सीधा एलेक्स के फादर के मुंह पर मार देता है और ये सब कुछ मैरी ऊपर से देख रही होती है। वो किलर उनके घर के अंदर आ जाता है और सबसे पहले उनके डॉग को मारता है। फिर वो एलेक्स के फादर के सर को स्टेयर्स में फंसाकर और भी बेरहमी से सर को धड़ से अलग कर देता है और उसके बहुत बुरी तरह से मौत हो जाती है। इन सब आवाज़ों से एलेक्स की मदर उठ जाती है और जब वो अपने हस्बैंड को देखने आती है तो उसे सिर्फ डेड बॉडी ही मिलती है और किलर उसके पास खड़ा हुआ होता है। इससे साफ जाहिर था कि अब उसका अगला टारगेट वही थी। अब वो किलर मैरी की मदर की तरफ आ रहा था। किलर उसी की तरफ आ रहा था। ये देखकर एलेक्स की मदर काफ़ी चीखती चिल्लाती है और उसकी चीखों से मैरी और भी बुरी तरह डर जाती है। लेकिन इस मौके पर वो पैनिक होने के बजाय समझदारी से काम लेती है। वो गेस्ट रूम को इस तरह अरेंज करती है कि ऐसा लगे यहाँ इस फैमिली के अलावा कोई और नहीं रहता और किलर भी यही समझे कि इस फैमिली के अलावा यहाँ और कोई नहीं रहता। वो सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर अरेंज करके बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। वहाँ पर किलर आता है और कमरे की सारी सेटिंग को देखकर समझता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता और वो वापस चला जाता है। वो वहाँ से बाहर आने के बाद वो सीधा जाता है एलेक्स के कमरे में, जबकि मैरी एलेक्स के पेरेंट्स के कमरे में जाकर फ़ोन ढूंढती है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और वह जल्दबाजी की वजह से अलमारी में छुप जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि एलेक्स की मदर होती हैं जो अभी थोड़ी बहुत ज़िंदा होती है। लेकिन उसके पीछे वो किलर भी होता है जो उसका गला काट कर उसे मार डालता है। ये सब मैरी की आंखों के सामने हो रहा था। ऐसा होता देखकर उसकी हालत और भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। किलर के जाने के बाद मैरी बाहर आकर देखती है कि एलेक्स की मदर अभी भी जिंदा है और वो कुछ कहना चाहती है और वो कुछ कह नहीं पाती, सिर्फ वाई कहती है और मर जाती है। और फिर मैरी एलेक्स के कमरे में जाती है। वो वहाँ देखती है कि किलर ने एलेक्स को बांध रखा है और वो उसको आज़ाद करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उन्हें एलेक्स के छोटे भाई टॉम की आवाज़ आती है जो घर के बाहर निकलकर कॉर्नफील्ड की तरफ भाग गया था। लेकिन किलर भी गन लेकर उसका पीछा कर रहा होता है। लेकिन टॉम भी किलर से नहीं बच पाता और वो उसको भी मार डालता है। अब एलेक्स की सारी फैमिली मर चुकी थी और वो अकेली ही जिंदा थी। इससे साफ जाहिर होता है कि किलर उसे मारना ही नहीं चाहता। अपनी सारी फैमिली को देखकर एलेक्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तब ही मैरी उसको हौसला देती है और फ़ोन ढूंढने के लिए नीचे आती है। उसे फ़ोन मिल तो जाता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि किलर सारे फ़ोन कनेक्शंस काट देता है और वो किलर एलेक्स को लेकर ट्रक में डाल देता है। लेकिन एलेक्स जो मैरी की बेस्ट फ्रेंड थी वो उसे किसी भी सूरत में मरने देने वाली नहीं थी। मैरी किचन में जाकर नाइफ उठा लेती है। ये सब शोर वो किलर भी सुन लेता है और एक बार फिर वो घर को देखने जाता है और इतनी ही देर में मौके का फ़ायदा उठाकर मैरी एलेक्स के पास पहुंच जाती है। लेकिन वो उसे आज़ाद नहीं करा पाती और किलर वापस आ जाता है। मैरी उस किलर पर हमला करने के लिए तैयार ही होती है कि वो उसके सामने ही नहीं आता और वो बैक डोर बंद कर देता है।
किलर को नहीं पता था कि मैरी भी अंदर है। वो समझ रहा था कि सिर्फ एलेक्स ही है और बाकी 3 लोगों को वो बड़े आराम से मारकर वहाँ से जा रहा था। अपनी फैमिली को लेकर एलेक्स काफ़ी सैड थी, वो रो रही थी। अब जाहिर है एलेक्स के रोने से मैरी भी पकड़ी जा सकती थी। वो उसे तसल्ली देती है और कहती है कि वो बिल्कुल सही सलामत वहाँ से बच निकलेंगी। मैरी ट्रक का लॉक तोड़ने की कोशिश करती है और वो इसमें कामयाब हो जाती है। अब वो इस मौके पे थी कि वहाँ से बच निकले। किलर एक गैस स्टेशन पर रुकता है और उससे ज़्यादा गोल्डन चांस उन्हें नहीं मिल सकता था और वो उसे गंवाना नहीं चाहती थी। मैरी एलेक्स को नाइफ देकर खुद आराम से स्टोर की तरफ बढ़ती है। मैरी किलर से बचकर स्टोर तक पहुँच जाती है। अब वहाँ के वर्कर को पुलिस को बुलाने को कहती है, लेकिन इससे पहले वो वर्कर से कुछ समझा सके किलर भी वहाँ आ जाता है। तो मैरी जल्दी से छुप जाती है और किलर जब काउंटर पर आता है तो वर्कर उसके हाथ पर लगा हुआ खून देखकर ये सब कुछ समझ जाता है। वो वर्कर अपनी गन उठाने ही वाला था कि किलर उससे ड्रिंक मांग लेता है और वो वर्कर उसे जाहिर करवाता है कि जैसे वो कुछ नहीं जानता, बिल्कुल अनजान बन जाता है। वो उसके लिए ड्रिंक की एक बोतल लेने चला जाता है, लेकिन किलर बहुत चालाक था। वो उसके एक्सप्रेशन को समझ जाता है और वो उसे भी मार डालता है। सिर्फ यही नहीं, वो किलर ये भी समझ चुका था कि वो वर्कर किसी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब मैरी वहाँ से भागकर वॉशरूम में जाकर छुप जाती है। वो मैरी को नहीं देखता और ढूंढ नहीं पाता और वक्त ज़ाया किए बगैर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही मैरी पुलिस को इन्फॉर्म करती है और वर्कर की कार और गन लेकर उनका पीछा करना शुरू कर देती है। कुछ दूरी पर जाते ही मैरी को वो ट्रक नज़र आ जाता है और वो चुपके से उनका पीछा शुरू कर देती है। वो किलर मेन रोड से उतरकर एक छोटे रोड पर चल पड़ता है और मैरी भी कार की लाइट्स बंद करके उसका पीछा करती रहती है, लेकिन वो ट्रक उसकी आंखों से गायब हो जाता है और वो समझ ही नहीं पाती कि वो ट्रक कहाँ गया, किस डायरेक्शन में गया। तभी उसके पीछे हेडलाइट्स जलती हैं और वो कोई और ही नहीं बल्कि किलर होता है, जो उसको नोटिस कर चुका था। मैरी जल्दी से गन उठाती है, लेकिन बदकिस्मती से उस गन में गोलियां ही नहीं होती और वो गोलियां किलर के हाथ में थी। यानी ये सब उसका ही प्लान था। उसने मैरी को वॉशरूम में देख लिया था और एलेक्स के घर पे मैरी की तस्वीर भी थी, तो वो मैरी को पहचान जाता है। जब मैरी को कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो वो गाड़ी फुल स्पीड में चला देती है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। मैरी को पता था कि किलर उसके पीछे ज़रूर आएगा। वो जल्दी से गाड़ी से निकलकर कुछ दूरी पर एक ग्रीन हाउस में छुप जाती है। अब काफ़ी देर गुजर चुकी थी। उसे अपनी और अपनी दोस्त की जान की हिफाजत करनी थी, इसलिए वो खुद ही हथियार बनाती है और उस किलर को ढूंढती है और वो किलर वापस आ जाता है। वो बहुत चालाक था। वो मैरी को पीछे से दबोच कर नीचे गिरा देता है। अब फाइनली वो उसे मारने ही वाला था, तभी वो एक पत्थर से उसके सिर पे वार करके उसका सिर फोड़ देती है और अपने हथियार से उस पर हमला करती है और उसे तब तक मारती रहती है जब तक उसे यकीन ना आ जाए कि वो मर चुका है। उसे मारने के बाद ही सुकून का सांस लेती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस वहाँ की CCTV फुटेज देखती है और उनको फाइनली किलर का पता चल ही जाता है। यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ कोई किलर था ही नहीं, खुद मैरी ही थी। एलेक्स की पूरी फैमिली को मैरी नहीं मारा था। तब ही मरते हुए एलेक्स की मदर ने मैरी से वाय कहा था। एलेक्स के रोने की वजह भी मैरी ही थी। मैरी खुश होते हुए एलेक्स के पास आती है क्योंकि उसने किलर को मार दिया था और ऐसा वो खुद समझती थी। असल में मैरी को अपनी दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में मालूम ही नहीं था। इस पर्सनैलिटी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। वो एलेक्स को खोल देती है। वो समझती है कि एलेक्स खुश होगी, लेकिन उसने एलेक्स के सामने उसकी फैमिली को बड़ी बेरहमी से मार डाला था और वो एलेक्स को खुद भी नहीं जानती थी कि मैरी कब अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में आ जाएगी। और आखिर वो मैरी की दूसरी पर्सनैलिटी को टारगेट कर देती है और मैरी की दूसरी पर्सनैलिटी एक साल लेकर उसके पीछे भागती है। एलेक्स रोड पर पहुंचती है और एक गाड़ी को रोककर उससे मदद मांगती है। यहाँ पर मैरी अपने साह से ड्राइवर को भी मार देती है। यहाँ पर अब सिर्फ एलेक्स बचती है। मैरी साह को बिल्कुल एलेक्स के फेस के पास लाकर पूछती है कि वो कहे कि वो सिर्फ उससे प्यार करती है और यहाँ हमें मैरी का मोटिव भी मिल जाता है कि वो एलेक्स से प्यार करती है और उसका प्यार अब जुनून में बदल चुका था, जो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि दुनिया में एलेक्स का उसके अलावा कोई और भी हो। यही सोचकर उसने ये सब किया। मैरी कहती है कि वो उन दोनों के बीच किसी को नहीं आने देगी। तभी एलेक्स एक वुडन नाइफ मैरी के आर पार कर देती है।
कुछ अरसे बाद हमें दिखाया जाता है कि मैरी एक मेंटल हॉस्पिटल में थी और वो मुसलसल यही कह रही थी कि वो उन दोनों के बीच में किसी को नहीं आने देगी। एलेक्स एक वन वे मिरर से उसे देख रही होती है और मैरी के पास कोई और मौका नहीं था कि वो एलेक्स को देख पाती। मैरी शुरू से ही एलेक्स को पसंद करती थी, लेकिन एलेक्स इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। जब हमें दिखाया गया कि मैरी स्मोक करने बाहर गई है और वापस आकर म्यूजिक सुनने लगी, असल में वो वापस आई ही नहीं थी। उसने डोरबेल बजाई और एलेक्स के फादर के कुछ समझने से पहले ही एक रेजर से वार करके उन्हें मार दिया। ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।